दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मनीषा के सफ़र चैनल में। और दोस्तों, आज एक बहुत ही अच्छी कहानी की असलियत है दोस्तों, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। और मैं अपना निजी जो मेरे मन की बात है वो भी मैं इसी में बताने जा रही हूँ, और ये कहानी भी बताने जा रही हूँ। हो सकता है बहुत सारे चैनलों ने तो ये कहानी बता दी है, और कल परसों मैंने भी लल्लन टॉप न्यूज़ वाले हैं जो उनके वो लोग हमेशा अच्छी कहानी और अच्छी चीज़ें बताते हैं, तो मैंने भी वहाँ एक ये न्यूज़ सुनी थी। और मैं ये न्यूज़ आप लोगों को भी अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ दोस्तों। और इतना अच्छा योगी जी ने दिया है फैसला कि बहुत गजब बढ़िया। योगी जी ऐसे ही फैसले देते रहा करिए, जो लोग गलत करें उनको ज़रूर आप सज़ा दीजिए। बहुत अच्छे योगी जी, अच्छी फैसला दिया। आपके फैसले से हम बहुत खुश हैं। तो कहानी इस प्रकार है दोस्तों। एक जो डीएसपी हैं कृपा शंकर कन्नौजिया, जो सिपाही से डीएसपी बने दोस्तों। ऐसा देखिए कि जिस औरत के भाग्य से वो डीएसपी बने होंगे और एक दूसरी औरत के साथ रहने से वो सिपाही बन गए। क्या बात है। तो दोस्तों, कहानी इस प्रकार है कि वो देवरिया के रहने वाले हैं कृपा शंकर कन्नौजिया डीएसपी, जो सिपाही से डीएसपी बने थे और डीएसपी से सिपाही बने। और उनको क्या, हर इंसान को सोचना चाहिए कि आपकी जो अर्धांगिनी है, पत्नी है, उसी के भाग्य से आप आगे बढ़े हैं और उसी के भाग्यों को धोखा देके एक दूसरी औरत के साथ घूम रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से कहानी है कि कृपा शंकर कन्नौजिया डिप्टी हैं, जो डीएसपी हैं, वो छुट्टी लेते हैं जुलाई में। 6 जुलाई 2021 को छुट्टी लेते हैं और उन्नाव में वो उस समय पोस्टेड होते हैं और छुट्टी लेते हैं और कहते हैं कि मेरे घर में परेशानी है और मैं घर जा रहा हूँ, किसी बीमारी कारण की वजह से मैं घर जा रहा हूँ। ऐसा कह के वो छुट्टी लेते हैं। और छुट्टी लेकर वो घर नहीं जाते दोस्तों, वो जाते हैं कानपुर होटल में महिला सिपाही के साथ रंगरलियाँ मनाने। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे ऐसे अधिकारी, ऐसे ऐसे सिपाही या ऐसे ऐसे कोई भी इंसान, जो लोग कहते हैं कि पति को परमेश्वर मानिए। तो पति परमेश्वर जब होता है जब पति अपनी पत्नी को लक्ष्मी माने। भगवान विष्णु जी अपनी वाइफ को लक्ष्मी जी मानते हैं, तब वो उनको परमेश्वर मानती हैं। और जो पति अपनी पत्नी को लक्ष्मी ना माने, वो किस काम का परमेश्वर। वो परमेश्वर तो क्या, वो पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। लेकिन हमारे समाज की औरतें ऐसी हैं जो सीता और सावित्री के ज़माने की हैं, जो अभी भी चाहे पति कितना भी कमीना हो, चाहे रोज लतियाता हो, लेकिन उसे परमेश्वर मानती हैं। समझे, ऐसी औरतें हमारे देश में हैं। ये औरतों की गलती है। जो तुम्हें लतियाता है उसको सर पे बिठा के रखती हैं। सर पे कभी नहीं बैठाना चाहिए उसको ना, सर से उतार के जूता मारना चाहिए। जब 4 को जूता आप मारेंगे ना, तो सारे 10 ठो औकात में आ जाएंगे। तो ये ऐसा होना चाहिए। मेरा अनुभव है, मैं अपना बता रही हूँ, आप लोगों को मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरा ये निजी अनुभव है। हाँ, तो दोस्तों, मैं मुद्दे से भटक गई थी। मैंने कल जब से ये न्यूज़ सुनी है ना, गजब, मुझे बहुत अच्छा लगा ये फैसला। मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, मेरे को बहुत खुशी हुई इस फैसले से। मेरा उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन उन्हें जो किया वो उसकी सज़ा मिली है। कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। तो भगवान ने फैसला किया, भगवान हैं और भगवान फैसला करेंगे। और जब भगवान फैसला करते हैं ना, यही कहते हैं भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, इसलिए योगी जी की लाठी में आवाज़ नहीं होती। योगी जी ने कैसे दिया झटका, बहुत अच्छा किया। तो वो जो कृपा शंकर कन्नौजिया छुट्टी लेके जाते हैं अपना वहाँ पे कानपुर में, उनकी वाइफ फ़ोन करती हैं और वो जो हैं अपना सारा जो भी सरकारी और जो प्राइवेट रहता है नंबर जाके कानपुर ऑफ़ कर देते हैं। और वो महिला भी ऑफ़ कर देती है जो रंगरलियाँ मनाने जाती है उनके साथ। तो फिर वो उनको चिंता होती है, फ़ोन ऑन करती हैं, चिंता होती है, तो उनको वो अपना फ़ोन करती हैं एसपी साहब के पास, खबर लेती हैं उन्नाव में। तो वो लोग कहते हैं कि वो तो छुट्टी लेके घर गए, तो कहती हैं घर नहीं आए। फिर उनको लगता है दाल में ज़रूर कुछ काला है, कुछ तो गड़बड़ है। पत्नियाँ इतनी बेवकूफ़ नहीं होती हैं, वो बेवकूफ़ बनी रहती हैं इसलिए अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। अगर वो चाहे ना तो इन पतियों की नाक में नकेल डाल दें,
लेकिन ये औरतें हैं जो सहती हैं। जब ये सहती हैं तो लोग सोचते हैं मैं बहुत चालू हूँ। तो फिर जब वो खबर लगाती हैं, सबसे कहती हैं कि ढूंढिए क्या हो गया उनको, कहाँ गए। तो फिर पुलिस अपना एक्शन लेती है। और दोस्तों अपना एक्शन लेते हुए उनका जो फ़ोन है वो डालते हैं सर्विलांस पे डालते हैं, तो उनका फ़ोन कानपुर के होटल में जाके बंद होता है। फिर तो पुलिस को पता लग गया, पुलिस पहुंची होटल। और पुलिस होटल जब पहुंचती है दोस्तों, और वहाँ पे वीडियो भी मिलता है और सबूत भी मिलता है उस महिला सिपाही का और उस डीएसपी का। और उसके बाद से सबूत जैसे मिलता है तो उन लोगों को पकड़ लिया जाता है, पकड़ के लाया जाता है। हाँ, एक गलती हुई, इस महिला को क्यों छुपाया जा रहा है? ये सही कहते हैं कि एक औरत का घर बर्बाद करती है। वो गाली देने का मन कर रहा है लेकिन नहीं दे रही हूँ, नहीं दे सकते गाली यूट्यूब पे। उस महिला को क्यों छिपाया जा रहा है? उसे भी तो सामने लाया जाए। उसे तो आप चपरासी बना दीजिए पानी पिलाने के लिए किसी जगह पे। जो पानी पिलाए वो तो नौकरी करने के लायक ही नहीं है। उसको क्यों छुपा रहे हैं आप लोग? उसको भी सामने लाइए, उसके बारे में क्यों नहीं कोई बात कर रहा है? ये क्या होता है? वो अलग से छुप जाए, उसका भी नाम वाम लाइए, उसको भी बताइए वो कौन है जिसको शर्म नहीं आ रही है, जो अपना परिवार और अपने बच्चे और सब कुछ छोड़ के आवारागर्दी करने के लिए निकल गई है। अगर आदमी जिम्मेदार भी तो औरत भी उतनी जिम्मेदार है। अगर आदमी गलत है, औरत उसके साथ ना गलत करने जाए तो कोई आदमी गलत नहीं कर सकता। तो उस औरत को क्यों छिपा रहे हैं? वो महिला सिपाही को भी सामने लाइए, सबको बताइए दुनिया को कि ये है कलमुई, काले मुँह वाली औरत जो ऐसे कांड कर रही है उसके साथ घूम। उसको नहीं शर्म आई? वो भी तो बीवी बच्चे परिवार वाली होगी, वो तो अपने पति को धोखा दे रही थी। तो सॉरी दोस्तों, थोड़ा मैं भावुक हो जाती हूँ। महिलाओं के साथ अत्याचार होता है या महिला अत्याचार करती है तो थोड़ा हो जाता है, क्या करें। क्या है, जो सच्चे लोग होते हैं ना उनसे गलत सहन नहीं होता, और जो गलत होते हैं उनकी तो बात ही छोड़िए। तो दोस्तों इसी तरह से पुलिस को पकड़ लेती है, उनको पकड़ के लाती है, सारा कुछ साफ हो जाता है, सारे सबूत आ जाते हैं। तो कई सबूत के साथ पकड़ा गया, वरना बहाना कर लेता। लेकिन हाँ, एक गलती की है उन लोगों ने, उस औरत को भी सामने आना चाहिए ताकि औरतों को भी सबक मिले। वो औरत अगर सामने नहीं आएगी, छुपी रहेगी, तो औरतें ऐसे सोचेंगी कि मैं गलत करूँगी और मैं छुपी रहूँगी। तो उसको भी सामने लाइए और उसको भी सज़ा दीजिए। अगर आदमी को सज़ा दे रहे हैं तो औरत को भी सज़ा दीजिए, चाहे वो कोई भी हो। औरत भी गलत ही करती है। सही कहा है किसी ने कि नाक ना रहे तो गू खांसा। तो इसी तरह से उसे भी सज़ा दीजिए और उसको भी सामने लाइए। कौन है वो, उसकी भी शक्ल दिखाइए आप लोग। न्यूज़ वालों से मैं कह रही हूँ, सबसे कह रही हूँ, योगी जी से कह रही हूँ। योगी जी से क्यों छुपा रहे हैं? वो औरत हो कहलाने के लायक नहीं है जो दूसरे का घर बर्बाद करती है। सॉरी, ज़्यादा बोल दिया हो तो क्या है, आदत पड़ गई है। सब गलत होता है तो सहा नहीं जाता है। तो इसी तरह से पकड़े गए दोनों लोग। और उसके बाद उस समय से केस वेस चल रहा था। उस 21 की बात है, 21, 22, 23, 24, और अब 18 जून 2024 को फैसला आया है। और योगी जी ने बहुत अच्छा, योगी जी ने फैसला दिया। योगी जी इसी तरह फैसला कीजिए और योगी जी ऐसा करिए, बहुत अच्छा फैसला किया। आपके सारे काम अच्छे होते हैं, एक आध कभी का कुछ गड़बड़ जाती है, लेकिन बाकी सब, जब से आप मुख्यमंत्री बने आपने सारे काम अच्छे किए हैं। कोई भी काम गलत नहीं किया। जो गलत करता है एक आध को छोड़ कर सबके साथ आपने न्याय किया, सबको सजा दिया है। और ऐसे नहीं, एक काम ये कर दीजिए आप योगी जी कि जो इस तरह के रंडवे होते हैं ना, औरतें और आदमी, इन लोगों को सारे पैसे छीन लीजिए आप। कानून के हिसाब से सारे पैसे छीन लीजिए इन आदमियों और औरतों से, और इन लोगों को भगा दीजिए कि जाओ बेटा होटल में ऐश करो। देखो बिना पैसे के कौन पूछता है इनको? जब पैसा है तभी इनको सब औरतें, और औरतों को आदमी पूछते हैं, आदमी को औरत पूछती हैं। जब पैसा नहीं रहेगा ना तो कोई किसी को नहीं पूछेगा और ना ये रंगलियाँ मनाने जाएंगे। तो योगी जी एक काम, एक्शन आपको ये भी लेना चाहिए कि जो इस तरह के काम करें सारा पैसा छीन लीजिए, चाहे उसके परिवार को दे दीजिए, चाहे अनाथ आश्रम में दान कर दीजिए। और उसके परिवार के ये पैसे काम ना आए तो किसी अनाथ आश्रम में दान कर दीजिए सारा पैसा लेके, और अगर देना चाहते हैं तो उसकी फैमिली को दे दीजिए। और ऐसे आदमियों को और ऐसी औरतों को, चाहे वो पद में हो चाहे ना हो, चाहे बड़ा सिपाही हो चाहे छोटा सिपाही हो, चाहे कोई भी अधिकारी, ऐसे लोगों को सूखा सूखा जो कहते हैं ना, 1 रुपया ना दें। और बिना पैसे का भी तो आपने उसे सिपाही बना दिया, और वो कुछ ना बनाएं और बिल्कुल पैसा सारा छीन लें, सारा पैसा ले लें आप और कानून के तहत। और उसके बाद से उसको
बिना पैसे के उस आदमी औरत को, और उस औरत को भी जो भी है उसको भी फैमिली सहित, फैमिली छोड़ दे वैसी औरत को, और उसको भी बिल्कुल नौकरी से हटाकर, और इसको भी नौकरी से हटाकर और सारा पैसा लेके, और इन दोनों को लो भाई जाओ रंगलियाँ मनाओ। बिना पैसे के कौन रंगलियाँ मनाता है? बिना पैसे के कोई किसी को पूछता नहीं है, ठीक ना। जब पैसा होता है तभी लोगों को रंगलियाँ नहीं याद आती है, होटल याद आता है। जब पैसा ही नहीं रहेगा तो कहाँ से याद आएगा? शर्म नहीं आई? जिस पत्नी ने इतने साल साथ दिया और उसके साथ छोड़ के दूसरे से रंगलियाँ मना रहा है, ऐसी आदमी को तो पत्नी को जूता मारना चाहिए। तो योगी जी इस फैसले से मैं बहुत खुश हूँ, और मैं अपनी यूट्यूब चैनल पे यही बताना चाहती थी दोस्तों कि बहुत अच्छा फ़ैसला है, मुझे बहुत खुशी हुई, और योगी जी इस तरह के फ़ैसले करते रहें। और नमस्ते। अगर कुछ गलत बोला हो तो, वैसे गलत लोगों के लिए गलत बोलना गलत नहीं होता है। हम भी एक आम नागरिक हैं हिंदुस्तान के, हमें भी हक है अपनी बात कहने का, इसीलिए हम अपनी बात को कह रहे हैं। और योगी जी अच्छी बात है, अच्छा फ़ैसला दिया आपने। और मेरी यूट्यूब फैमिली आपको भी कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये न्याय, और ऐसे न्याय योगी जी आप करते रहिए। जब ऐसे न्याय आप करते रहेंगे तो सबकी अकल ठिकाने आएगी। इसीलिए तो जो भी अधिकारी हैं, जो भी सिपाही हैं, जो भी लोग हैं, वो आपके इस फैसले से सबक सीखेंगे, और सबक सिखाना है आपका काम है। आप सबक सिखाइए इन सबको, बहुत अच्छा एक्शन है। और नमस्ते।